हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं आपके कंप्यूटर के टॉपिक से। तो भाई 65+ क्वेश्चन, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से आज की वीडियो में सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आपके लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो भाई देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर एक मशीन है। तो भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। तो भाई आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज, जो कि गणितज्ञ हैं। और चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के रहने वाले थे चार्ल्स बेबेज, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो भाई पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अबेकस है क्या। तो भाई अबेकस है सबसे पहली गिनती करने वाली मशीन, जो कि चीनियों ने इसको डेवलप किया था। और कब किया था अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था, जो कि सबसे पहले गिनती करने वाली मशीन थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किसने किया था। तो भाई कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने, जो कि फ्रांसीसी थे। ये भी याद रखना है आपको टाइम पीरियड कि 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था पास्कल द्वारा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था। तो भाई प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो जेपी एकर्ट ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो भाई प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किसने किया था। तो भाई पहले तो आप ये जान लीजिए कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। तो भाई इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ठीक है, और अगर इसकी पूछा जाए कि खोज मतलब आविष्कार कभी किसने किया था, तो ये किया था विलियम सी लायथ ने 1981 में। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रखा है वीडियो में। तो प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। तो भाई एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1833 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। तो भाई कंप्यूटर अपने जो परिणामों को या डाटा को सुरक्षित रखता है भविष्य हेतु मेमोरी में रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है। तो भाई कंप्यूटर में जो मेमोरी स्थित होता है वो होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो भाई ये फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है सीपीयू की, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको याद रखना है। और कंप्यूटर की जो मेमोरी स्थित है वो है सीपीयू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी कितने प्रकार का होता है। तो भाई मेमोरी होता है 2 प्रकार का। फर्स्ट आपका हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, तो भाई ये आप देख लीजिएगा, आप राइटिंग को प्लीज इग्नोर कीजिएगा और आप अच्छे से अपना लिख लीजिएगा कि फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो 2 टाइप की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी मेमोरी होता है 2 प्रकार का। तो भाई प्राइमरी मेमोरी जो होता है आपका, वो होता है आपका 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके। फर्स्ट होता है रैम, और आपका सेकंड होता है रोम। तो भाई प्राइमरी मेमोरी के जो 2 पार्ट होते हैं वो होता है फर्स्ट रैम होता है और सेकंड होता है आपका रोम। तो ये भी याद रखिएगा आप। और अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए रैम और रोम की, क्योंकि काफ़ी बार पूछी जाती है, तो रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगर आपसे रोम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाता है।
तो भाई जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाता है वो कहलाता है कर्सर। उसको कर्सर कहा जाता है, जो आपका एक ऐसा तीर टाइप का होता है, ठीक है, जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है ऐसा एक तीर जैसा, तो उसको कहते हैं कर्सर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंडरी मेमोरी होता है, तो भाई सेकेंडरी मेमोरी होता है आपका 4 प्रकार का। तो सेकेंडरी मेमोरी की बेसिकली अगर हम बात करें तो यह एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसमें जैसे कि आप परमानेंटली किसी चीज को सेव करके रखते हैं, जैसे आपका सीडी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैम का विस्तृत रूप है, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है, ये है प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई आपका आ गया है रोम, जो कि प्राइमरी मेमोरी का सेकंड प्रकार था, तो ये हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। भाई काफी बार पूछे गई है ये फुल फॉर्म, तो प्लीज आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड अच्छे से आप याद कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है, तो भाई कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है 101, 101 संख्या होती है बटन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड का दूसरा नाम है, तो भाई कीबोर्ड का दूसरा नाम है कुंजी का पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाता है, तो भाई कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया कहलाता है शट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है, तो भाई कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है बूट अप। ठीक है, बूट अप कहा जाता है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को, और कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को कहा जाता है शट डाउन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहलाता है, तो भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉनिटर को कहा जाता है, तो भाई मॉनिटर को कहा जाता है वीडीयू, जिसकी की फुल फॉर्म हो जाएगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो जिसका काम क्या होता है, बेसिकली वीडियो का काम होता है स्क्रीन पर टेक्स्ट और ग्राफिक प्रदर्शित करना। ठीक है, जो भी स्क्रीन पर आप टेक्स्ट लिखते हैं या फिर ग्राफिक्स होते हैं, उनका विजुअलाइजेशन करना होता है वीडियो का या मॉनिटर का काम। ठीक है, फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शन कीज की संख्या होती है, तो भाई फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्ट्रन का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो भाई फोर्ट्रन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम हेतु। तो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MCIR का अर्थ है, तो भाई MCIR का जो शाब्दिक अर्थ या फुल फॉर्म हम कहें वो है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है, तो भाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है डिजिटलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा ये भी आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो भाई भारत में निर्मित या स्वदेशी निर्मित जो पहला कंप्यूटर है वह है सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है, तो भाई इसमें बराबर होता है 8 बाइट्स के बराबर होता है आपका ASCII में एक कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो भाई चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, तो भाई बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 KB बराबर होता है, तो भाई 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो भाई प्रथम डिजिटल कंप्यूटर तो जो था तो वो था यूनिवेक। यूनिवेक उसका नाम था, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। नॉर्टन है, तो भाई नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वायरस होता है, तो भाई वायरस होता है एक प्रोग्राम जो भी आपके कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण
है। तो भाई कंप्यूटर डंप होने का कारण है आपका वायरस। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है। तो भाई आईसी चिप जो बना होता है सिलिकॉन का। भाई काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीटेड है, इससे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हो सकता। WWW का पूर्ण रूप है। तो भाई WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी जो स्थापना है या फिर इसका जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ था, तो भाई 1989 में ये इंट्रोड्यूस कराया था। किसने? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, इनके जो फाउंडर हैं वो है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम भी। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि WWW का जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो किसने करवाया था इसको, तो टिम बर्नर्स ली ने करवाया था। और अगर बात करें कि कब, तो फिर 1989 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भाई भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड वाइड वेब है। तो भाई वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन नेपियर में लघुगणक का आविष्कार किया गया था। तो भाई जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार कब किया था? तो ये किया था 1614 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, CD रोम का शाब्दिक अर्थ है। तो भाई CD रोम का शाब्दिक अर्थ या फिर इसकी फुल फॉर्म आप कहे तो यह है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ड डिस्क होता है। तो भाई हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो भाई विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। तो भाई CPU और चैचे मेमोरी का, या फिर आप कहें कैशे मेमोरी या फिर चैचे मेमोरी। भाई इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरीके से करते हैं लोग, कैशे भी कहा कहते हैं इसको और चैचे भी कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप करें तो इसका सही होता है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क के संपर्क को तोड़ने की क्रिया कहलाता है। तो भाई कंप्यूटर के नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैन का पूर्ण रूप है। तो भाई लैन का जो पूर्ण रूप है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये लोकल एरिया के लिए नेटवर्क प्रयोग होता है तो उसे लैन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है। तो भाई जो भी कंप्यूटर के अंतर्गत प्रोसेस होता है, आप जैसे उसमें इनपुट कुछ करते हो तो फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिलता है। जो वो प्रोसेस की स्पीड होती है उसको जो मापा जाता है तो मापा जाता है मेगा हर्टेज में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैन का पूर्ण रूप है। तो भाई वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परम पद संबंधित है। तो भाई परम पद संबंधित है कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है। तो भाई कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है हार्डवेयर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैन का प्रयुक्त होता है। तो भाई लैन का प्रयुक्त होता है जो कि हमने अभी आपको बताया लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म है स्थायी क्षेत्र के लिए नेटवर्क। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DOS का अर्थ होता है। तो भाई डोस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है। तो भाई कंप्यूटर में जो गणितीय क्रियाकलाप होती हैं तो वो होती है रजिस्टर्स में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाटा को सुरक्षित करने का तरीका है। तो भाई डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डाटा को सुरक्षित रखने का, अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप में भी आपके एक आता है बैकअप का जो ऑप्शन होता है, तो वही होता है। ऐसे कंप्यूटर में भी होता है। जैसे कि आपने काफी मतलब आपका वीकली डाटा हो गया, आपने कोई फोटो वगैरह ली थी तो वो आपने डिलीट कर दी एक हफ्ता पहले, लेकिन अब आपको वो वापस चाहिए तो आपके पास एक बैकअप का ऑप्शन आता है, वीकली बैकअप, मंथली बैकअप या फिर ईयरली बैकअप। तो आपका ईयरली का भी जो फोटो वगैरह है मतलब एक साल पहले का, वो भी आप बैकअप कर सकते हैं, वो भी आप अपने फ़ोन में
लेकर के आ सकते हैं वापस। तो ऐसे ही डाटा को सुरक्षित रखने का काम होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, जो कि बैकअप प्लान के द्वारा ही उसको मतलब बैकअप कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस होता है, तो भाई वायरस होता है एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है, तो भाई एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉक, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फैट का अर्थ होता है, तो भाई फैट का अर्थ होता है या फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। भैया जितने भी फुल फॉर्म्स हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, तो इनको आप प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपका इस टॉपिक से कंप्यूटर के 1 से 2 नंबर आपका जरूर बनता है। तो आप प्लीज़ उसको मिस मत करिए, क्योंकि आपके लिए 0.1 मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है, तो भाई एमएस वर्ड की जो वर्कशीट होती है उसके कॉलम्स और रोज की संख्या होती है 1024, जो कि कॉलम्स होते हैं 1024 और रोज की बात करें तो 1025। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, तो भाई लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट गेट पूर्ण करता है, तो भाई नोट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। जो भी आप उसके अंदर इनपुट मतलब जो भी आप इनपुट डालते हैं, कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो अपनी तरफ से आप जो भी उसमें डालते हैं तो वो आपका होता है इनपुट, फिर उसमें अंदर होता है प्रोसेस, और उसके बाद आपको मिलता है जो रिजल्ट मिलता है, तो उसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैन का पूर्ण रूप होता है, तो मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क होता है मैन का पूर्ण रूप। नेक्स्ट देख सकते हैं, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है, तो भाई इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, पावर पॉइंट का निर्माण किया है, तो भाई पावर पॉइंट का निर्माण किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है, तो भाई कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है बग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सोर्स प्रोग्राम है, तो भाई सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रयोग का प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ठीक है, इसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, तो भाई हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो होती है 3600 चक्र प्रति मिनट, जो कि हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। पहुंच जाए, तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपने देख ही लिए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।